हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक व्यू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम शेयर के बारे में। पेटीएम शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हम इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे, जैसे पेटीएम का बिजनेस मॉडल, पेटीएम शेयर लॉस में क्यों है, पेटीएम का क्वार्टर फोर रिजल्ट और फाइनली पेटीएम में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम के बिजनेस मॉडल पे। पेटीएम का काफी सारा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जैसे यूपीआई, स्टॉक ब्रोकिंग, ई कॉमर्स, पेमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। 2010 में पेटीएम ने सबसे पहले मोबाइल का रिचार्ज शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे डीटीएच रिचार्ज, मनी ट्रांसफर्स, पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी और बहुत कुछ इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इतना कैशबैक देने के बाद भी पेटीएम पैसा कैसे कमाता है, ये हम जानेंगे। अब हम देखेंगे पेटीएम का सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि पेटीएम पैसा कहाँ से कमाता है। तो सबसे पहला इनका जो प्रोडक्ट है वो है पेटीएम वॉलेट। पेटीएम चाहता है कि हम पेटीएम वॉलेट में पैसा रखें। क्या फायदा होता है पेटीएम को? देखिए, जब आप पेटीएम के वॉलेट में पैसा रखते हैं तो पेटीएम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता। जब आप पैसे किसी बैंक अकाउंट में रखते हैं तो आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन पेटीएम वॉलेट में कुछ नहीं मिलता। जो भी पैसा आप पेटीएम के वॉलेट में डालते हैं, पेटीएम वो एस्क्रो मीन्स पार्टनर बैंक अकाउंट में रखता है और आपके पैसे से इंटरेस्ट कमाता है। भारत में बहुत सारे लोग पेटीएम वॉलेट यूज करते हैं, कई लाख लोग। तो उनके जो पेटीएम वॉलेट में जो कुछ हजार रुपए होंगे, किसी के लाख रुपए होंगे, पेटीएम इसी पैसे से इंटरेस्ट कमाता है। पेटीएम आपको वॉलेट में पैसा डालने के लिए एनकरेज करता है, आपको डिस्काउंट देता है और वही थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर आपको कैशबैक भी देता है। अभी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है पेमेंट गेटवे। बहुत सारे वेबसाइट पर पेटीएम का पेमेंट गेटवे अवेलेबल होता है। जब कोई वेबसाइट के थ्रू पेटीएम का पेमेंट गेटवे यूज करता है या पैसा ट्रांसफर करता है, उस केस में पेटीएम को 1 या 2% का कमीशन मिल जाता है। अब थर्ड सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पेटीएम से आप ऐप से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय करने से पेटीएम को कमीशन के तौर पर पैसा मिलता है। जैसे अगर आप होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, गैस बुकिंग, बुक माई शोज, कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस जैसा सर्विसेज यूज करते हो पेटीएम के ऐप के थ्रू, तब पेटीएम को कमीशन मिलता है। अब फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम होता है डेटा एनालिटिक्स। जब हम किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में या किसी शॉप में पेटीएम के क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तभी पेटीएम उन ट्रांजेक्शन डिटेल्स का डेटा कैप्चर कर लेता है। तो ये डेटा एनालिटिक्स के थ्रू पता चलता है कि कौन से होटल में या कौन से रेस्टोरेंट में कितना सेल्स हुआ है। इसकी डेटा एनालिटिक्स की वजह से पेटीएम ने इन रेस्टोरेंट्स और अलग अलग बिजनेसेस के साथ टाई अप किया है। तो रेस्टोरेंट, फ्लाइट, शॉपकीपर, यहाँ तक सारे, चाहे चाय वाले का भी ट्रांजैक्शन डेटा पेटीएम के पास है। रिचार्ज से शुरू करके पेटीएम आज सभी बिजनेसेस में तेजी से फैला रहा है। पेटीएम बहुत सारे फीचर्स लेकर आया है ऐप में बिजनेस को कम्पीट करने के लिए। पेटीएम ने बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस को एक साथ टाइप करके रखा है। छोटे से चाय की दुकान हो या किराना या सब्जी की दुकान, हर जगह पे क्यूआर कोड के स्कैन पर पेमेंट एक्सेप्ट होता है। जहां पर अमेजन और फ्लिपकार्ट का प्रेजेंस नहीं है, ग्राउंड लेवल पर पेटीएम ने अपना प्रेजेंस बनाया है। भारत के इकोनॉमी में जितना अच्छा ट्रांजैक्शन डेटा पेटीएम समझता है, ये और कोई नहीं समझता। अगर हम पेटीएम के शेयर्स को देखते हैं तो अभी 70% का करेक्शन हो चुका है आईपीओ के प्राइस से। अभी करंट मार्केट प्राइस 691.40 रुपीज है। अगर हम 5 साल का पैटर्न देखते हैं तो -55.70% डाउन है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पेटीएम में का डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने के कारण लैक ऑफ फोकस है बिजनेस पर, फिर भी पेटीएम एग्रेसिवली डाइवर्सिफाई कर रहा है। पेटीएम के आईपीओ के समय उनका वैल्यूएशन 0.35x पीएसजी पर था। पीएसजी का मतलब होता है प्राइस टू सेल्स ग्रोथ रेशियो, और अभी के टाइम पे 0.2x पीएसजी है। पेटीएम का जो फेयर वैल्यूएशन का प्राइस निकल के आ रहा है वो है 450 रुपये। बट ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, बट ये चेंज हो सकता है अगर कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स बढ़ेगा तब। तो यही था एक कंपनी के स्टॉक में लॉस होने का कारण। पेटीएम के स्टॉक में बहुत लॉस हुआ है, बुरी तरह से गिरा है। ये पेटीएम के फ्यूचर को ज़्यादा रिस्की और अनसर्टेनिटी बना देता है।
सेकंड फैक्टर लॉस का वो है रेगुलेटरी रिस्क। पेटीएम का वैल्यूएशन बहुत हाई था क्योंकि पेटीएम ने फ्यूचर में सक्सेसफुल होने का प्रॉमिस किया था। इसी प्रॉमिस पर इन्वेस्टर्स ने बेट किया है। अब हम देखते हैं कि दो मेजर सक्सेस फैक्टर जहां पेटीएम ने अपना सक्सेस बनाना चाहता था। तो पहला है इंश्योरेंस बिजनेस और दूसरा है बैंकिंग बिजनेस। क्योंकि ये बैंकिंग और इंश्योरेंस बिजनेस एक नेक बिजनेस है और पेटीएम के पास सबसे बड़ा कस्टमर बेस है जिसके लिए ये वो टारगेट करता था। लेकिन ये दोनों सक्सेस फैक्टर उनको रेगुलेटरी ने ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से आज स्टॉक में हमें लॉस देखने को मिल रहा है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक को लाइसेंस तो मिला है, बट अब कुछ रेगुलेटरी डिस्पेंसेस की वजह से न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग की रोक लगाई गई है। अब हम इंश्योरेंस बिजनेस को देखते हैं तो पेटीएम को एक बड़ा सा इंश्योरेंस फर्म का सेटअप करना था, बट ये प्रपोजल भी रिजेक्ट हुआ है। अब हम देखते हैं कंपनी के कुछ डिटेल्स पर। कंपनी का मार्केट कैप है 43,000 करोड़ के आसपास। अगर हम कंपनी का आरओसी देखते हैं तो -13.4। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो -13.8। तो दोस्तों फ्राइडे को पेटीएम का Q4 का रिजल्ट आउट हुआ। अब हम इसे देख लेते हैं। अगर कंपनी के सेल्स के बारे में बात करते हैं तो इसी क्वार्टर में 1804, पिछले क्वार्टर में 1574 और ईयर ऑन ईयर 1404 का है। तो इसी क्वार्टर में सेल्स थोड़ा सा ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। अगर हम एक कंपनी के खर्चे को देखते हैं यानी एक्सपेंसेस को, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का एक्सपेंस बढ़ गया है, बट ईयर ऑन ईयर कंपनी का एक्सपेंस कम हुआ है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो कंपनी का अभी भी लॉस में है, बट पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिक्स पे कंपनी का लॉस थोड़ा कम हुआ है। अब हम देखते हैं कि कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 15%, 3 साल का देखते हैं तो 25% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखते हैं तो 55%। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 5 साल का माइनस में है, 3 साल का 9%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 24%। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 5 ईयर्स का -27%, 3 ईयर्स का -18%, लास्ट ईयर का जो हम देखेंगे -14%। तो दोस्तों अब हमें इस शेयर में क्या करना चाहिए? अगर आप करंट मार्केट प्राइस को देखते हैं तो 691.40 का है। मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक में थोड़ी सी तेजी आ सकती है क्योंकि कंपनी का लॉस पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर ऑन ईयर से थोड़ा सा घट गया है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक खरीद सकते हैं। लो में खरीदिए और हाई में बेचिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जब कंपनी कुछ टाइम के बाद जब प्रॉफिट दिखाएगा, मान लो 2 या 3 क्वार्टर के बाद, तब हम इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।